पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में, और यहाँ पे बात हो रही थी आपकी बल तथा गति के नियम के बारे में। तो बच्चों, बल और गति के सारे थियोरेटिकल वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसका लेक्चर आप जाके देख लेंगे और कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसको स्टडी करना है, और कुछ होमवर्क्स भी आपको दे दिए जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे। ये है आपका 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये मान लीजिए आपका जो है वो राइफल है, और इस राइफल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बुलेट है। ठीक, इस राइफल का जो मास है वो मान लीजिए क्या है, कैपिटल M 2 किलोग्राम है। ठीक, और इस बुलेट का, ये बुलेट अंदर है, और इस बुलेट का जो मास है वो है 20 ग्राम। ठीक, अब स्टार्टिंग में मैं बात करूं, प्रारंभ में बात करूं, तो दोनों का जो प्रारंभिक वेग होगा, बुलेट का मान लेते हैं ये बुलेट है, ये 0 है। और इसी तरीके से मैं अगर राइफल के बारे में बात करूं, ये बुलेट है। ठीक है बच्चों, बुलेट। और अगर मैं राइफल के बारे में बात करूं तो राइफल भी रुका हुआ था, वो कहाँ जाएगा? तो ऐसे केस में जो है आपका राइफल जो है वो भी रुका हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही चला तो बुलेट की स्पीड जो हो गई वो 150 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये हो गया 150 मीटर पर सेकेंड बुलेट की स्पीड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि राइफल जो है, इसके रिस्पेक्ट में आपको पता ही है कि वो पीछे की ओर हटेगा। अगर मैं क्रिया प्रतिक्रिया से भी चलूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बुलेट जब आगे की ओर निकलेगी ना बच्चों, तो ये राइफल जो है वो पीछे की ओर हटता है। ठीक है, इस बात की पुष्टि इसमें भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये किस वेग से पीछे की ओर हटेगा और इसकी दिशा भी बतानी है। तो आपको याद होगा संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक, ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संवेग संरक्षण के नियम से। तो संवेग संरक्षण के नियम से बच्चों क्या होगा, ऐसे केस में आप लिख सकते हो प्रारंभिक निकाय का संवेग मतलब m1 u1 m2 u2। ठीक, इज इक्वल टू निकाय का अंतिम संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, ऐसे केस में ये वाली वैल्यू पर ध्यान दीजिएगा, 0 है और ये भी 0 है, तो ये पूरा बच्चों 0 ही होगा। m1 into 0, m2 into 0, ये पूरा आपका क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, m1 जो है ये आपका बुलेट है, और बुलेट का मास 20 ग्राम है। ठीक है, ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज कर लेना चाहिए, तो हो जाएगा 20 ग्राम। जैसे 1 ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करते हैं तो आता है 10 की घात -3। तो 10 की घात -3 ये हो गया किलोग्राम में चेंज। अब इसकी वेलोसिटी जो कि बुलेट की है ये वाली है, और ये 150 है। ठीक, अब जब आप ध्यान देंगे कि ऐसे केस में अगर मैं बात करूं कि m2 की वैल्यू क्या है, और m2 की वैल्यू जो है वो है ये 2 किलोग्राम। तो 2, और इसकी वैल्यू जो है वो v2 हमें नहीं पता, ये निकाली है 2 मल्टीप्लाइड बाई v2, 2 गुणे v2, ये 0 हो गया था। अब इस वाले टर्म को आप चाहो तो इस साइड लेके आ सकते हो। तो ऐसे केस में जैसे ही इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा क्या, -2v2 इज इक्वल टू, प्लस था उस साइड आया माइनस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से होगा 30, और ये 2 0, तो आएगा 3000 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक, ये 3 0 और 10 की घात -3, ये बच्चों कट जाएगा पूरा पूरा, बचेगा 3। तो हो जाएगा v2 बराबर माइनस, देखो बच्चों माइनस तो रहेगा ही, और 3/2 काट दीजिए इसको, तो आएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो माइनस क्या बताता है कि इसकी दिशा जो होगी वो पीछे की ओर होगी। ठीक है, पीछे की ओर होगी। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए।
तो जो राइफल की स्पीड होगी 1.5 मीटर प्रति सेकेंड इस साइड होगी। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, इसको करेंगे और इसके ठीक नीचे ये लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, तो आपको इसके बगल में ना लिख करके नीचे लिखना चाहिए, क्योंकि हम बोर्ड पर लिखते हैं और हमें चीजों को एडजस्ट करने के लिए बगल में लिखना पड़ता है। आप ऐसा ना करें। तो बच्चों ये है आपका HW होमवर्क है, इसको आप होमवर्क ले लीजिए और इसको आप करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन, यहाँ 50 ग्राम की कोई बुलेट है और 4 किलोग्राम का कोई राइफल है, जिससे बुलेट जो है वो निकल रही है और आपको राइफल की स्पीड जो है वो पूछी है और उसकी दिशा भी पूछी गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो राइफल वगैरह से है, आपको प्रतिक्षेप पूछा जाए तो मतलब वेलोसिटी पूछा जाता है, और इसे आप संवेग संरक्षण से लगाते हैं। इसको लगा लेंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका एनसीईआरटी बुक का 5वां क्वेश्चन, और याद रखिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है मतलब एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन जो हमने अब तक डील किए हैं, लगाए हैं, वो सब आपकी कॉपी में होने चाहिए। ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत तो हमसे पूछ सकते हैं, आप लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बुक का दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। ठीक है, नियत त्वरण है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा ये बताना है। अगर इसका द्रव्यमान जो है 7 टन है, टन आप जानते हो द्रव्यमान का ही मात्रक होता है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। 1 टन की वैल्यू भी दे रखी हुई है। ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो बच्चों एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी से कोई जो बॉल है या फिर गेंद है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, इसका द्रव्यमान जो है m, वो कितना है 7 टन है, 7 टन। ठीक, तो 7 टन है, ये लुढ़कना शुरू करता है। जब ये लुढ़कना शुरू करता है तो मान लीजिए इसका जो त्वरण है वो हमको तो पता नहीं है, वो निकालना है। और ये कितनी दूरी तय करता है बच्चों, ये जो दूरी तय करता है वो होता है 400 मीटर की दूरी तय करता है। जब ये शुरू करता है प्रारंभ में तो ये कहता है कि विरामावस्था से चलता है, और जब भी विरामावस्था बोला जाए बच्चों तो आप इसका प्रारंभिक वेग क्या लिया करें, 0। प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्मॉल u की वैल्यू 0 है, और जब ये यहाँ से लुढ़कता हुआ यहाँ पहुंचेगा तो कितना समय ले लेता है, इसने कुल समय लिया 20 सेकंड। 20 सेकंड में वो नीचे आ गया। तो कह रहा है कि जब 20 सेकंड में नीचे आ जाता है तो इसका त्वरण क्या होगा। सिंपल है बच्चों, गति का समीकरण लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो प्रारंभिक वेग दिया गया है 0, समय दिया गया है बच्चों 20 सेकंड दिया गया है। ठीक, दूरी कितनी है, दूरी दी गई है बच्चों 400 मीटर। ठीक, और आपसे त्वरण पूछा गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बताइए कि ये चारों किस गति के समीकरण में होते हैं। तो गति का कौन सा समीकरण लगा लिया जाए, तो गति के कौन से समीकरण में मिल जाएंगे बच्चों, ये मिल जाएगा आपको गति के सेकंड इक्वेशन में मिल जाएगा। तो गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का जो द्वितीय समीकरण होगा वो होता है s = ut + ½ at² होता है बच्चों। तो s की जगह पे आप 400 लिख सकते हो, और ये u की वैल्यू बच्चों 0 है, तो 0 × समय कितना है 20, और प्लस 1/2 a आपको पता नहीं है और समय पता है आपको, तो समय कितना है 20 सेकंड का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया बच्चों 0 × 20। तो आपका ये कहानी तो है नहीं, ये तो 0 हो जाएगी, ये हट ही गई, और यहाँ पे बचा 1/2। 20 × 20, 20 × 20 बच्चों आता है 400, तो 400 और बटे में 2 × में a, इसको काट दीजिए। ठीक, इसके नीचे अब क्या करेंगे आप, तो 400 = 200 और साथ में a, 200 को आप यहाँ पे इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 400 बटे में 200, कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आ गया आपका पहला आंसर बच्चों। ठीक, अब क्या कहा गया है, कहा गया है कि बच्चों अगर त्वरण आ गया है तो बताइए इस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल कैसे निकालते हो आप, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इस पत्थर पर या फिर इस पिंड पर बल कैसे निकालेंगे। तो बल बराबर बच्चों हो जाएगा m × a। ठीक,
m इंटू ए। तो m का मान जो है वो है आपका कितना, m का मान है आपका 7 टन। तो 7 टन, एक टन में कितने हजार, 1000। तो 7 टन में कितने हजार, 7000। तो बच्चों इसको डायरेक्ट 7000 लिख दे क्या? हाँ, 7 टन में 7000 इंटू, और एक जगह पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, 2। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 14000 न्यूटन। तो ये लीजिए बच्चों, आपकी कंप्लीट होती है बच्चों, F इज इक्वल टू 14000 न्यूटन आपकी वैल्यू आ गई कंप्लीट। ठीक, तो इस वस्तु पर जो बल रहेगा वो 14000 न्यूटन लगेगा। ठीक, तो बच्चों ये एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन है। ठीक, ये है आपका होमवर्क। थोड़ा समझते हैं पहले क्वेश्चन, और क्वेश्चन को समझ करके आपको कुछ आइडिया बता देते हैं जिससे आपको इसको लगाना होगा। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है, तब गाड़ी तथा सड़क के बीच में लगने वाला बल क्या होगा। तो बच्चों ऋणात्मक का मतलब होता है कि धीरे धीरे आप उसे रोक रहे हैं, मंदन ला रहे हैं। जब गाड़ी रुकती है ना तो मंदित होती है। ऐसे केस में बच्चों अगर आप इसको करना चाहो तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। यहाँ पर क्या है कि द्रव्यमान बच्चों दे दिया है 1500 किलोग्राम। ठीक, और दे दिया है आपको प्रारंभिक वेग जो कि 1.7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक बात और, त्वरण, जो त्वरण है, ठीक, वो दे दिया है कि बच्चों ध्यान दीजिएगा कि त्वरण जो है, जो ऋणात्मक त्वरण है वो -1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। इसको वस्तु को मतलब चलते हुए रोकना है। तो रोकने के लिए अंतिम वेग क्या होना चाहिए, ये अंतिम वेग है बच्चों, ये अंतिम वेग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे केस में आपसे पूछा गया है कि अगर अंतिम वेग 0 करने के लिए इस पर कितना बल लगाना होगा। सिंपल है बच्चों, रोकना है तो कितना बल लगाना होगा, तो आपको बल बराबर करना है m इंटू ए। ठीक, ए की वैल्यू माइनस में है, बस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको ये मंदित बल मिल जाएगा। ये होगा आपका मंदित बल, जिससे जो आपकी गाड़ी है वो जल्दी ही रुक जाएगी। तो बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन कैसे करना है, करके आप इसे कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नया चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।